प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर लाश के टुकड़े कर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट के घोल में जमाने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर जिला जज की कोर्ट में हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप तय हुए। सोमवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों आरोपियों की पेशी हुई। पुलिस की चार्जशीट में लगाए आरोपों को लेकर कोर्ट ने हत्या सहित बाकी चार्ज फ्रेम किए। अभियोजन और वादी पक्ष के वकीलों को कोर्ट में साक्ष्य पेश करने के लिए 23 जून की तारीख दी गई है। आपको बता दें, मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में 3 मार्च की रात मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी और दोनों ने लाश के टुकड़े कर एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की साजिश की, लेकिन बाद में लाश को एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल भरकर जमा दिया और अपने प्रेमी साहिल के साथ वह घूमने निकल गई। 18 मार्च को हत्या का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो वह पॉजिटिव पाया गया। अब इस केस में कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। सोमवार को गुपचुप तरीके से मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश किया गया। सुरक्षा कर्मी से किसी को पता नहीं लगने दिया गया कि दोनों को कोर्ट में लाया गया है। कृष्ण कुमार चौबे, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, मेरठ से। सर, ये जो मुस्कान वाला केस चल रहा है, अब कोर्ट के अंदर आ गया है, तो किस तरीके से उस केस को लड़ा जा रहा है और अब तक क्या हुआ? अभी तक इस प्रकरण में पुलिस द्वारा अपनी विवेचना पूर्ण कर और माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिया गया है। उसके बाद आरोप पत्र पर कल निर्धारण होना था। कल दोनों मुलजिम जेल से पेशी पर आए और उनकी उपस्थिति में माननीय जिला जज महोदय के अदालत में आरोप का निर्धारण हुआ। उसके बाद निर्धारण के बाद साक्ष्य होता है। आरोप जब तैयार होने के बाद तो इसके मुकदमे का वादी या जो मृतक सौरभ है उसका भाई है और उसके लिए साक्ष्य हेतु तलब किया गया है, जो दिनांक 23/6/25 में आएगा। जिस तरीके से केस आपके सामने आया है और आप इसके अंदर सजा दिलाने के लिए कब तक इसको सजा हो जाएगी और क्या इसके अंदर सजा हो सकती है? ऐसा है, अभी तो ये अपने आप में बहुत क्रूर और बहुत गंभीर अपराध की घटना है और हमारा अभियोजन की तरफ से पूर्ण प्रयास होगा कि अधिकतम सज़ा इन्हें दिलाई जाए। हम पूरी कोशिश करके, जो कि इसमें पुलिस ने भी बहुत मेहनत करके साक्ष्य संकलन किया है, सभी पक्षों को, कड़ियों को जोड़ करके इनके मुलजिमों के विरुद्ध यहाँ पर साक्ष्य भेजा हुआ है। सर, आपने केस पढ़ा होगा, केस डायरी भी पढ़ी होगी, उसमें चार्जशीट भी पढ़ी होगी। पुलिस ने जो जिस तरीके से मुस्कान ने और साहिल ने अपनी कहानी बताई और उस तरीके से पुलिस ने पूरे साक्ष्य इकट्ठे किए, आपको लगता है कि पुलिस की जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं उससे बहुत पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त है। मैंने बताया कि पुलिस ने बहुत मेहनत करके सारी कड़ियों को उन्होंने जोड़ा है। इस घटना से संबंधित जितने पक्ष हैं सभी के पास उन्होंने जा कर के विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए तथ्यों का पुष्टिकरण किया है। जैसे मैंने बताया कि ड्रम जहाँ से ड्रम में भरा गया था, नीला ड्रम था, ड्रम जहाँ से खरीदा गया था ड्रम वालों के पास गई है पुलिस। मारने से पहले उसको बेहोश किया गया था, एक दवाई खिला करके बेहोशी की गोली है, वो चार्जशीट में उसका नाम खुला हुआ है। जिस मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आए थे उस मेडिकल स्टोर पर गई है पुलिस। उसके बाद सीमेंट और बदरपुर रेत वगैरह जो खरीदा है उसकी दुकान पर गई है पुलिस और फोटो दिखाकर इन दोनों को तस्दीक किया कि भाई ये लोग सामान ड्रम लेने, रेत लेने, दवाई लेने आए थे। सब ने कहा कि हाँ आए थे। उनका बाकायदा 161 CRPC यानी 180 BNS के तहत बयान हुआ है। फिर 183 BNS में भी बयान हुआ है उनका, यानी कि 164 CRPC का भी बयान उनका पाबंद किया गया, कलमबंद किया गया है, जिससे कि आकर के अदालत में पलट न जाए। तो पुलिस ने बहुत मेहनत करके साक्ष्य संकलन किया है और वो सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त है और अभियोजन का हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको कड़ी और अधिकतम सज़ा मिले। सर, कितने गवाह होंगे लगभग इसमें, पूरे केस में जो आपने अभी तक देखा है? अभी इसमें केस डायरी कहाँ लेके दिखाना? तो अब मतलब आपको लगता है कि इससे बहुत पर्याप्त हैं और बहुत जल्दी इसमें अदालत, शुरुआत में पुलिस, उसके बाद अदालत और अभियोजन सभी लोग बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मसले को देख रहे हैं और बहुत जल्दी इस मसले का निर्धारण हो जाएगा। ये सज़ा तक या फाइनल आर्गूमेंट तक ये केस पहुँचेगा। उसके बाद 34 गवाह इसमें कुल हैं। 34 गवाह, मतलब वो सब बनाए जो दवाई वाला? हाँ, सारे परिवार के लोग भी हैं इसमें, जो उससे पहले घटनाएं जो कड़ियाँ जोड़ी गई है, परेशान रहता था
और उसने अपनी शंका भी जाहिर की थी कि हमें ये मरवा सकती है या इससे हमें जान का खतरा है। सौरभ ने ये शंका जाहिर की थी, वो सब बात परिवार को शेयर किया हुआ है उसने, तो उन सब के बयान हैं। उसके अलावा ड्रम वाले का, सीमेंट वाला का, जैसा मैंने बताया, इन सब के बयान हैं। फिर विवेचना के दौरान और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई थी, उसकी रिपोर्ट है। यानी पूरी विवेचना में पूरा संकलन किया हुआ है साक्ष्य का, जो सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त है। सर, आपने बहुत सारे केस लड़े होंगे, लेकिन ऐसा केस तो पहली बार ही आया होगा कि किसी भी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को लाश को काटा और उसको ड्रम में और सीमेंट भी भर दिया उसमें। हाँ, घटनाएं ऐसी तो पत्नियों द्वारा की गई बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन इस प्रकार का ये घटना अपने आप में पहली बार नहीं आई है, जो उनको इन प्लानिंग करके इतना दिमाग लगा कर उन्होंने पहले उसकी बेहोश किया, फिर हत्या की, फिर नीले ड्रम में भर करके और उसको सीमेंट से जमा दिया और जमा करके फ्री हो गए, ये सोच कर कि इसी में ये दब जाएगा और बाहर चले गए घूमने फिरने के लिए। ये पहला ही केस है ऐसा।